पैदा होती है, जवान होती है, शादी करती है, शादी करने के बाद बच्चे पैदा करती है, खाना बनाकर रोज खाना पकाती है, खाती है, खिलाती है, बूढ़ी होती है, बूढ़ी होने के बाद मर जाती है। कोई इतिहास नहीं। इतिहास किसका आता है? जो संघर्ष करता है, जो संघर्ष करता है उसका इतिहास आता है। निशा मेश्राम का जो यहाँ पर खड़ी हुई है, मैं कहती हूँ मेरा इतिहास है, यहाँ पर आई थी। इसमें से 100 महिलाएं बोलेगी कि यहाँ पर निशा मेश्राम आई थी, दिनकर मैडम आई थी, वो भीमवती लड़की आई थी। इतिहास है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं। हमारा इतिहास क्या? कुछ भी नहीं। तो हमको ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जैसे लोग, योगी जैसे लोग हमको बेवकूफ बनाते। हमारी संसद में 12-12, 13-13 सांसद महिलाएं बैठी हुई है। जया, रेखा, हेमा मालिनी, जया प्रदा, अमिताभ बच्चन की बीवी बैठी है ना। आपकी सांसद स्मृति ईरानी बैठी है ना, अमेठी की। मायावती, बहन मायावती, अनुप्रिया बैठी है ना सांसद में। वो किरण खेर ब्राह्मणी, जब मनीषा के साथ में बलात्कार होता है तो क्या बोलती है मालूम है? कि ये तो हमारी संस्कृति है, बलात्कार करना हमारी संस्कृति है, ब्राह्मणों की संस्कृति है, मनुवादियों की संस्कृति। अरे एक महिला होकर क्या बक रही है? तेरे को समझ में आ रहा है? एक सांसद हो तुम, क्या बकवास कर रही हो? क्या बोल रही है कि बलात्कार करना हमारी संस्कृति है? खुलेआम बोल रही है। मनुवाद चल रहा है, इसीलिए बोल रही है ना। मनु की स्मृति चल रही है इधर। संविधान को तो उन लोग देखते ही नहीं है। क्या संविधान को तो उन लोगों ने खत्म कर दिया है। जो बचा हुआ उसका अधिकार ले रहे हैं वो लोग बैठे बैठे पंडे। और हम महिलाएं क्या कर रही है? बैठी हुई है, कोई चिंता नहीं है। संविधान खत्म हो रहा है, हम महिलाओं को मालूम ही नहीं है। पूजा पाठ में मग्न है, पूजा पाठ करती है और पूजा पाठ करके क्या बोलती है? हे भगवान, मेरी लड़की को अच्छा वर मिल जाए, हे भगवान मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए सरकारी, मैं इतना चढ़ावा दूंगी, बोलती है ना हम लोग। क्या करती है? पूजा पाठ करती है, भगवान को मानती है। मानो भगवान को, मैं नहीं कहती, मना नहीं करती, तुम्हारी आस्था है, तुम्हारी गुलामी है, गुलामी करो। मैं क्या मना करती हूँ गुलामी करने के लिए? मैं तो कहती हूँ गुलामी से निकलो। ये 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारा उद्धार करने नहीं आने वाला, इतना याद रखना। 33 करोड़ देवी देवता हथियार लेके खड़े हैं, याद रखो। कोई भी देवी देवता बिना हथियार का नहीं है। एक ही महापुरुष था गौतम बुद्ध, उसके हाथ में हथियार है? नहीं है। इनके 33 करोड़ देवी देवता देख लो, नंगे पुंगे कैसे भी हथियार लेके, है ना, हथियार लेके खड़े हैं। और हमारी महिलाएं क्या बोल रही है? आएगा उद्धार करने के लिए आएगा, भगवान अवतार लेने वाला है, 11वां अवतार होगा, अवतार लेने वाला है। ऐसी राह देख के बैठी है, ऊपर आएगा, नीचे आएगा। हाँ, हम लोग इंतजार करके बैठी हुई है। हमारी महिलाएं इंतजार करके बैठी हुई है, भगवान आएगा और हमारा उद्धार। अरे तुम्हारा उद्धार करने के लिए कोई नहीं आने वाला बहनों, कोई आने वाला नहीं है तुम्हारा उद्धार करने के लिए। अगर आएगा, उनके धर्म ग्रंथ पढ़ लो, उनके धर्म ग्रंथ पढ़ लो, उनकी मनुस्मृति पढ़ लो, उनकी गीता पढ़ लो, उनकी भागवत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो। उसके अंदर लिखा है, भगवत गीता में। आपने टीवी सीरियल देखती हो ना, रामायण महाभारत देखा होगा आप लोगों ने, जितनी भी पुरानी महिलाएं। उसमें एक श्लोक आता था, महाभारत जब शुरू होता था, यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानी भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य विनाशाय दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। क्या बोलता है? मैं जन्म लूंगा, जन्म मैं लूंगा। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहा है, मैं जन्म लूंगा। और जन्म लेके कहाँ जन्म लूंगा? भारत में ही जन्म लूंगा। क्यों भाई? भारत के सिवा दूसरा कोई तेरे को जानकारी नहीं है? बाजू में पाकिस्तान भी है, जा, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, चीन है, जहाँ वहाँ जन्म ले। पासपोर्ट नहीं, बेचारे के पास पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट होगा तो भारत के बाहर जाएगा ना।
आधार कार्ड ही नहीं है, पासपोर्ट तो बहुत दूर की बात है। आधार कार्ड होगा तो बाहर जाएगा ना, पासपोर्ट बनेगा ना। बिना पासपोर्ट के बेचारा पाकिस्तान भी कैसे जाएगा? और क्या बोलता है, जन्म लूंगा। कहाँ पर जन्म लूंगा? भारत में जन्म लूंगा। और भारत में जन्म क्यों लूंगा? धर्म की रक्षा के लिए। क्यों आएगा? क्यों आने वाला है? धर्म की रक्षा के लिए। और धर्म की रक्षा के लिए आने के बाद क्या करने वाला है? विनाश करूंगा, राक्षसों का विनाश करूंगा। क्या बोल रहा है? राक्षसों का विनाश करूंगा। राक्षस कौन है? राक्षस कौन है? हम लोग हैं। हम राक्षस है, दैत्य है, दानव है। राक्षस, दैत्य, दानव का विनाश करूंगा। ये राक्षस, दैत्य, दानव कौन? हम लोग, मूल निवासी लोग। तो किसका विनाश करने आने वाला है? हमारा। और हमारी महिला क्या बोल रही है? आएगा, आएगा और हमारा उद्धार करेगा। आपका उद्धार करने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है। एक ही बेटा, एक ही माँ का लाल था, एक ही बेटा था, एक ही माँ का लाल था। उस बेटे का नाम था बाबा साहब आम्बेडकर। और उसने आकर हमें उद्धार किया। उसने आके हमारे लिए इतना बड़ा अच्छा संविधान दिया। उसके अगर कोई हमको उद्धार करने वाला नहीं है। अभी जन्माष्टमी चली गई। जन्माष्टमी के दिन एक कानूड़ा कृष्ण अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए चोरी से चोरी करता था और मटका फोड़ता था। अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करके मक्खन खाता था। लेकिन एक ही मेरा बाबा साहब आम्बेडकर ऐसा था कि 2500 साल की गुलामी, 2500 साल की गुलामी से भरा हुआ, थूक से भरा हुआ मटका मेरे बाबा साहब आम्बेडकर ने तोड़ा था। और कोई पैदा नहीं हुआ। थूक की मटकी, अरे माखन तो करोड़ों लोग तोड़ देंगे, लेकिन थूक से भरी हुई मटकी मेरे बाबा साहब आम्बेडकर ने फोड़ी है। हमारी आजादी का आंदोलन, हमारे लिए आजादी का आंदोलन करने वाला कोई और है तो बाबा साहब आम्बेडकर के सिवा कोई नहीं पैदा हुआ। उन्होंने ही हमारे लिए संघर्ष किया, उन्होंने ही हमारे लिए बलिदान दिया। 4 बच्चों का बलिदान दिया। 4 अपनी कोख से पैदा हुए बच्चे, अपनी पत्नी के कोख से पैदा हुए बच्चे को उन्होंने हमारे समाज के लिए बलिदान कर दिया। इतनी खूबसूरत प्यारी महिला अपनी पत्नी थी, उस पत्नी के भी कभी देखा नहीं कि कैसी है, सेवा करूं कि नहीं, कि कभी देखा तक नहीं, अस्पताल तक नहीं लेके गया। ऐसी महिला के कारण, उतनी खूबसूरत महिला को उन्होंने कभी देखा नहीं, अपनी पत्नी का कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? हमारे समाज के लिए। हमारा समाज करके उन्होंने अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का। और हम महिलाएं क्या कर रही है? हम लोग बाबा साहब आम्बेडकर को भुला दिया है। हम बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए संघर्ष किया, 14 तालाब का संघर्ष किया। जिस तालाब से कुत्ते बिल्ली जानवरों को पानी पीने मिलता था, लेकिन हमको पानी पीने का नहीं, छूने का भी अधिकार नहीं था तालाब के पास। वहां जाकर उन्होंने संघर्ष किया, हमें पानी पीने मिले इसीलिए। और आज हम नलका खोलते हैं, डमकी हिलाते हो ना, डमकिया आप लोग क्या बोलते हैं, हेडपंप चलाती हो तो पानी आता है ना, शुद्ध पानी। पहले तो पानी तुमको कहाँ तक जाना पड़ता था, उठा कर लाना पड़ता था। बाबा साहब आम्बेडकर ने संघर्ष किया, उसके बाद हमको पीने का पानी मिला। लेकिन हमारी महिलाएं, इतना बड़ा एहसान उन्होंने किया है। हम लोग एहसान फरामोश महिलाएं हैं कि उनका जो कारवा है उसको आगे नहीं बढ़ा रही है। बहनों, यहाँ पर आप सब महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ, बहनों, यहाँ पर हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारी आजादी का आंदोलन है। हमारी आजादी का यह आंदोलन चल रहा है। हम गुलाम लोग हैं और हम गुलामों को गुलामी का एहसास होना चाहिए कि हम गुलाम हैं। नहीं तो वो पिल्ले जैसे पड़े हुए गटर के अंदर, वैसे ही हम लोग पड़े सड़े जाएंगे और मर जाएंगे। तो मैं आप लोगों को इसीलिए मैं हाथ देने आई हूँ, आपको सपोर्ट इसीलिए करने आई हूँ कि 9 अक्टूबर के दिन हम यहाँ के अमेठी की महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ, कम से कम 20,000 महिलाओं को यहाँ से निकलना होगा। इस अमेठी से 20,000 महिलाओं को लखनऊ आना होगा। काशीराम जी का 15वां स्मृति दिवस है उस दिन। अगर आप लोग काशीराम के बच्चे हो, वंशज हो, तो उन्होंने जो संघर्ष किया उसको आप लोग जिंदा रखना चाहते हो,
और आजाद होना चाहते हो तो चलो लखनऊ। आप लोग बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे जाए, कोई साधन नहीं है, कैसे जाए, कुछ दोगी क्या? सोनिया बहन हमको लेके जाती है, सोनिया जी, हाँ, प्रियंका दीदी हमको भर भर गाड़ियों में बैठा बिठा कर मुफ्त में लेके जाती है। उस स्मृति ईरानी जी जब आती है, उसकी रैलियां होती है भाजपा की, तो हमको ट्रैक्टरों में बसों में बिठाकर 100-100 रुपया देकर हमको लेके जाते हैं। हम कैसे जाए? क्या बोलते हैं? अरे खाने को देते हैं, पीने को देते हैं, हम कैसे जाए? ऐसा कहोगी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, आज से 75 साल पहले, सुनो, आज से 75 साल पहले बाबा साहब आम्बेडकर ने नागपुर में अधिवेशन रखा था। उस नागपुर के अधिवेशन में 25,000 महिला आई थी। कितने? 25,000। उस साल 75 साल पहले संविधान नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, बैलगाड़ियां थी, ट्रेन थी, लेकिन पैसा नहीं था, बसें थी, पैसा नहीं था, इतनी साधन सुविधा नहीं थी। फिर भी 25,000 महिलाएं चलकर, पैदल चलकर, 25,000 महिलाएं पैदल चलकर नागपुर पहुंची थी। कहाँ पर? नागपुर। अरे हमारे पास तो अच्छे अच्छे जूते भी है, अच्छे अच्छे कपड़े भी है, और हम गाड़ियां मोटरों में घूमने वाले लोग हैं, घूमते हैं ना हम लोग सभी लोग। लेकिन उस साल महिलाएं पैदल चली थी, पैरों में जूता तक नहीं था। अरे जूता क्या, स्लीपर फटे हुए जूते भी नहीं थे, नंगे पैर 25,000 महिलाएं। कुछ महिला के पैर में जूते थे, किसी के महिला में पैरों में जूते नहीं थे। चलकर नागपुर पहुंची थी। जब नागपुर पहुंची तो 25,000 महिलाओं को अंदर जाने के लिए जो अधिवेशन लगा था, उसके अंदर, यहाँ पर जैसे ये अधिवेशन चल रहा है ना, तो आप लोगों को किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया गया, आप लोग ऐसे ही बैठी हो। लेकिन उस अधिवेशन में अंदर जाने के लिए फीस पैसा देना पड़ रहा था अंदर जाने के लिए, कि जब तक चुकाओगे नहीं, कीमत नहीं चुकाओगे, तब तक आजादी मिलने वाली नहीं है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कीमत चुकाओ, बिना कीमत के तुमको अंदर जाने मिलेगा नहीं। जैसे हम लोग बामसेफ वाले जब भी कार्यक्रम रखते हैं, रजिस्ट्रेशन फी रखते हैं ना, तो वो हमारा नहीं है कोई, हमने बाबा साहब आम्बेडकर के सीखा है कि मुफ्त में कुछ भी नहीं देना है। ये सुन रहे हो ना, वो भी मुफ्त में नहीं मिलेगा। आजादी तो बहुत दूर की बात है, तो हमारी महिलाओं को मुफ्त को समाज नहीं बनाना है हमको। तो उस 25,000 महिला में से एक महिला बाबा साहब आम्बेडकर को खोजते खोजते वहां उनके कमरे तक पहुंच गई। तो एक आदमी सामने खड़ा था, उसको मिला। तो उस औरत ने कहा, भाई बाबू, मुझे बाबा साहब आम्बेडकर से बात करनी है। तो जो सामने आदमी खड़ा था, उसने पूछा, तुम बाबा साहब आम्बेडकर को पहचानती हो? तो उसने कहा, नहीं बाबू, मैंने कभी बाबा साहब आम्बेडकर को देखा नहीं। तो जो आदमी सामने खड़ा था वो साक्षात बाबा साहब आम्बेडकर थे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, बोल बहन, मैं ही आम्बेडकर हूँ, क्या काम है तेरे को? तो उसने कहा कि बाबू भाई, मुझे ये जो अधिवेशन है उसके अंदर जाना है, मैं चलकर यहाँ तक आई हूँ, लेकिन मुझे अंदर जाने नहीं मिल रहा है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, मुफ्त में तो तुझे अंदर जाने नहीं मिलेगा, कुछ चुकाना पड़ेगा, फिर तेरे को अंदर जाने मिलेगा। अभी वो महिला जो है चलकर आई थी, 15 दिन से लगातार चल रही थी, तब जाके नागपुर पहुंची थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और छालों में से भी खून बह रहा था। जब वो बाबा साहब आम्बेडकर से मिली, तो जैसे उस आदमी ने कहा कि मैं बाबा साहब आम्बेडकर हूँ, तो उसको इतना हर्ष हुआ, इतनी खुशी हुई कि उसकी चेहरे से, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और खुशी के मारे एकदम छलक गए। वो जो दर्द उसके पैरों में हो रहा था वो एकदम से भूल गई। तो बाबा साहब आम्बेडकर को कहा कि बाबा, मैं अंदर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी देने को फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन ये माला मैं तेरे को देना चाहती हूँ। तो बाबा साहब आम्बेडकर बहुत गुस्से वाले थे। बाबा साहब आम्बेडकर बहुत गुस्से वाले थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि तेरे पास पैसा नहीं था तो तूने माला क्यों खरीदा? तेरे पास पैसा नहीं था तो फालतू में तूने माला क्यों खरीदा? ये पैसे खर्च करके तू माला तो अभी मुरझा जाएगी, क्यों पैसा व्यर्थ किया? तो जो बहन थी उसने क्या जवाब दिया कि बाबा, मैं जब घर से निकली तो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी,
मैं ये फटी पुरानी कपड़े पहनकर यहाँ तुमसे मिलने के लिए, तुमको सुनने के लिए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन जब मैं आ रही थी रास्ते में तो मुझे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ताजे ताजे फूल नजर आए, तो मैंने उसको तोड़ लिया और तोड़कर अपने आंचल में बांधकर यहाँ लेके आई। और ये मेरी पुरानी साड़ी है ना, उसमें से एक एक धागा निकाल कर, ऐसे धागा खींचकर, इसमें से धागा निकालकर फिर मैंने माला बनाई। फूल को मैंने माला बनाई अपने इस फटी पुरानी साड़ी में से धागा निकालकर, और ये धागे से मैंने तेरे लिए, तुम्हारे लिए माला बनाई है। मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये माला मैं तुमको दे रही हूँ। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कैसा समाज बनाया? देने वाला समाज। मुफ्त खोर समाज बनाया था? नहीं बनाया था, देने वाला समाज बनाया था। लेकिन आज की तारीख में हम लोग क्या करते हैं? मांगते ही रहते, मांगने वाला समाज हो गए हम लोग। तो हमें मांगने वाला समाज नहीं, हमको देने वाला समाज बनना है। हमारी महिलाएं कभी भी मंदिरों में जाती है, कभी कहीं पे भी मस्जिदों में जाती है, किसी भी गिरजा घर में जाती है, कहीं पर भी जाती है, तो हमारी महिलाएं क्या करती है? 10 रुपया लेके जाती है, 5 रुपया लेके जाती है, लोटा भर के दूध लेके जाती है। और दूध कहाँ डालती है? वो शिवलिंग पे डाल देती है ना, फेंक देती है। मंदिर में जाके दूध को फेंक देती है। जो खुद को पीना है खुद नहीं पीती है। दूध खुद को पीना चाहिए ना, हमारे बच्चों को पीना चाहिए ना, हम लोग पीते नहीं है। क्या करते हैं? वो मंदिर में जाके चढ़ा देते हैं और फेंक देते हैं, मतलब गटर में चला जाता है। आप लोग जाके 10 रुपया, 5 रुपया, श्रीफल, जो भी नारियल जो भी है वो मंदिर में देते हैं। और वो जो बड़ा पेट वाला भोलू जो है, पेटू ब्राह्मण जो बैठा हुआ है, मनुवादी, उसको 10 रुपया देकर आती हो, फोगट में देके आती हो। और वो ब्राह्मण खा पीकर मोटा तगड़ा होकर हमारे पे हमारी गुलामी मजबूत करने के लिए वहां पर बैठा रहता है। हमको गुलाम बनाने के लिए व्यवस्था मजबूत करता है। हमारे एक टीवी पर मैं एक कानिया बाबा देखती हूँ। कानिया एक बाबा है, कौन है? नंगा पुंगा रोज एक्सरसाइज करता रहता है। क्या नाम है? रामदेव। कौन सा? रामदेव। हाँ, कानिया बाबा है ना, ऐसा करता रहता है, एक्सरसाइज करता है, खुद ठीक नहीं होता है, आंखें फड़फड़ाता है, उसकी आंख ठीक नहीं करता है और बोलता है ये कर, ये पियो, है ना। वो रामदेव बाबा क्या बोलता है? गाय का दूध मत पियो, गाय का मूत्र पियो। क्या बोलता है? गाय का मूत्र पियो। दूध फिकवाता है। आस्था, जो आस्था, भगवान की आस्था तुम लोगों की है ना, आस्था कितनी खतरनाक है। देखो, इंसान को दूध फिकवा कर गाय का मूत्र पीने के लिए मजबूर करती है, वो आस्था है, कितनी खराब है। हम लोग क्या करते हैं? दूध को फेंक कर मूत्र पीते हैं। अगर गाय का मूत्र ही इतना ही पवित्र है, इतना ही शुद्ध है हमारे लिए, अगर पीने से हम लोग ताजे तगड़े होते हैं, तो गाय का मूत्र हम लोग शिवलिंग के ऊपर क्यों नहीं धरते? अगर गाय का मूत्र इतना ही पवित्र है तो शिवलिंग पे क्यों नहीं फेंकते? हम दूध को फेंक देते हैं, मूत्र पीते हैं। हाँ, तो मैं अपनी महिलाओं को कहना चाहती हूँ, आज के बाद मंदिरों में जाना छोड़ दो। आप अपनी व्यवस्था को मजबूत करो, ब्राह्मणों की व्यवस्था मजबूत मत करो। तुम्हारे कारण ही हमारी गुलामी मजबूत है, इतना याद रखो। कल हम गुलामी में अगर जाएंगे तो तुम्हारे कारण ही जाएंगे। तो आजाद महिला, मैंने कहा ना, आजाद महिला आजाद बच्चे पैदा करती है। तो हमको आजादी के लिए संघर्ष करना होगा। और 9 अक्टूबर को स्मृति दिवस है। चलो लखनऊ, हम सभी को वहां पर लखनऊ में जाकर अपनी आजादी के लिए संघर्ष करना होगा। 9 अक्टूबर हमारे लिए हमारी आजादी का यूटर्न है, इतना याद रखना। यहाँ पर बैठी हुई महिला, कितनी महिला ऐसी है जो आजाद होना चाहती है? कितनी महिला है आजाद होना चाहती? आप नहीं होना चाहती भाई? आप आजाद नहीं होना चाहती? आप आजाद नहीं होना चाहती? जो भी आजाद होना चाहता है हाथ उठा करो। आप लोग आजाद नहीं होना चाहते? होना चाहते हो? आजाद होना चाहते हो ना? आजादी के लिए हम सभी को लखनऊ चलना है। हमारी आजादी के लिए हमको लखनऊ जाना होगा और लखनऊ जाकर हमें मेश्राम साहब की ताकत बनना होगा। आप लोग सभी लोग क्रिकेट देखने वाले लोग हैं, काफी सारी महिलाएं टीवी देखती है। तो सेमीफाइनल जीतने के बाद ही फाइनल जीतते हैं। तो ये फाइनल जो है, सेमीफाइनल हम जीत के रहेंगे। हमको सेमीफाइनल जीतना है। ये 22 का चुनाव जीतना
चुनाव जीतने के बाद फाइनल हम जीत ही जाएंगे। हाँ, दिल्ली में हमारा राज होगा। अभी मैं आपको लखनऊ बुला रही हूँ, थोड़े दिन के बाद हम बोलेंगे चलो दिल्ली, हम लोग चलो दिल्ली, और दिल्ली जाकर हमारा परचम लहराएंगे। हम मूल निवासियों का राज आएगा, और राज लाने के लिए आप अमेठी की महिला ही योगदान देगी, और दूसरी महिलाओं को भी तैयार करोगे। इतिहास में आपका भी नाम आएगा, सुनहरे अक्षरों पे नाम आएगा। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे आगे भी जाना है, बहुत देर हो गई है। मैंने 15 मिनट और ज्यादा आपके सामने बोल दिया बाबा।